हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो आज की जो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 हल 23 का। इसमें हमें जो फंक्शन दे रखा है उसके सभी असंतत्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करनी है। यानी हमें ये चर्चा करनी है कि कहाँ कहाँ पे जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है वो संतत्य है यानी संतत है, और किन किन बिंदुओं के लिए असंतत्य है बस। तो चलिए, सबसे पहले आपको जो गिवन पॉइंट है वो है 0। तो मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ स्टूडेंट हमेशा की तरह। तो ये आपका जो पॉइंट है x इजिकल टू 0 रहने वाला है। इस साइड प्लस इन्फिनिटी, इस साइड माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहले आप x इजिकल टू 0 पे टेस्टिंग कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्टिंग करने के लिए नहीं बोला गया। तो जो कंडीशन साइड में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप x इजिकल टू 0 पे टेस्टिंग कर लीजिए। उसके पश्चात आपको क्या करना है, एक जनरल पॉइंट c इस प्रकार लेना है जो 0 से छोटा हो, उस पर टेस्टिंग कर लीजिएगा। और एक जनरल पॉइंट c इस प्रकार ले लेना जो 0 से बड़ा हो। इन दो सिचुएशंस में भी आप टेस्टिंग कर लेना। तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट पे चर्चा करते हैं। देखिए यहां लिख देते हैं स्थिति फर्स्ट। x इजिकल टू 0 पर सातत्य की जांच। x इजिकल टू 0 के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी, सबसे पहले वो लिखिए। और वो फंक्शन है आपकी f ऑफ x इजिकल टू x प्लस 1। ये फंक्शन आपकी इस्तेमाल होगी, ठीक है, x इजिकल टू 0 पर। तो इस फंक्शन का 0 पे मान निकाल लीजिए, 0 प्लस 1। फाइनली आपका जो है 0 पे फलन का मान आ गया 1। अब आप लोग जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए इसका। कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। किस प्रकार लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस f ऑफ x। यहां लिखिए इस साइड, माना x इजिकल टू 0 पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो 0 माइनस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। और कौन सी फंक्शन आप लोग यूज में लेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से छोटा है। x 0 से छोटे के लिए आप कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन आपका इस्तेमाल होगा जब x 0 से छोटा है तो साइन x बट्टे x, ये फंक्शन आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो f ऑफ x की जगह आप क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस साइन x बट्टे x। आगे देखिए किस प्रकार से होगा, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगी, साइन x की जगह 0 माइनस h, और नीचे x की जगह भी 0 माइनस h। आगे फाइनली देखिए किस प्रकार से सोल्व आउट हो सकता है, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां पे हो गया साइन माइनस h, और नीचे रह गया माइनस h। अब आपको पता ही है स्टूडेंट, साइन, चूंकि यहां लिख दीजिए, चूंकि साइन माइनस थीटा ये क्या रिजल्ट देता है, माइनस साइन थीटा रिजल्ट देता है, ये से नो। तो इसका जो आगे का सॉल्यूशन है वो आपकी बन जाएगी लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस साइन h बट्टे h।
अब आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, आप यहां पे लिखिए माइनस एच है, ठीक है, तो ये माइनस एच और ये एच कट गया, तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो साइन एच बट्टे एच, और इसका मान होगा 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बोला सर क्यों? देखिए चूंकि, कारण मैं यहां लिख रहा हूं, चूंकि देखिए चूंकि आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो और तो साइन एक्स बट्टे एक्स, साइन एक्स बट्टे एक्स इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई स्टूडेंट? 1 आ गई। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो, साइन एक्स बट्टे एक्स हो, देन हमेशा 1 रिजल्ट आता है। वो देखिए लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो जा रहा है, साइन एच बट्टे एच है, तो देन रिजल्ट 1 होगा। अब हम लोग इसकी जो है, हमारे पास देखिए एफ ऑफ जीरो पे भी कितना वैल्यू आया? 1 आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है। अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, बिल्कुल, तो पता चल जाएगा जीरो पे संतत है या नहीं। तो अब निकालते हैं स्टूडेंट इसकी राइट हैंड लिमिट हम लोग। चलिए यहां लिख लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो की पावर प्लस एफ ऑफ एक्स। यहां पे हम लोग लिखेंगे माना एक्स इजिकल टू जीरो प्लस एच, जहां एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी? एफ ऑफ एक्स। फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी आपकी? जीरो प्लस का मतलब है जब x जीरो से बड़ा है तो फंक्शन इस्तेमाल होगी x प्लस वन, एक्स प्लस वन। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो की पावर प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह x प्लस वन। आगे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, x की जगह लिख दीजिए जीरो प्लस एच प्लस वन। फाइनली देखिए आप जब सोल्व करेंगे h की जगह जीरो डाल दीजिए, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां लिखिए चूंकि एफ ऑफ जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये सब कितना प्राप्त हो रहा है? 1। इसलिए फलन x इजिकल टू जीरो पर संतत है। x इजिकल टू जीरो पे क्या है? संतत है। ठीक है, अब हम लोग जो है जनरल पॉइंट c ग्रेटर देन जीरो, सॉरी जनरल पॉइंट जो है फर्स्ट c लेस देन जीरो और c ग्रेटर देन जीरो, इन दो जनरल पॉइंट के लिए टेस्टिंग और कर लेते हैं। तो चलिए बिल्कुल आगे बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड c लेस देन जीरो के लिए इस पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी? जब c जो है जीरो से छोटा है तो फंक्शन हमारा इस्तेमाल होगा साइन एक्स बट्टे एक्स। तो जनरल पॉइंट c पे फंक्शन का मान साइन c बट्टे c ये बन जाएगा। अब अगर हम इसकी लिमिट निकाल लें इसी फंक्शन का, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c साइन x बट्टे x, तो ये आपका जो हो गया
सॉल्यूशन इसका आ जाएगा साइन सी बट्टे सी। देखिए चूंकि एफ ऑफ सी लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी, किसका, एफ ऑफ एक्स का, दोनों जगह सेम रिजल्ट दे रहे हैं क्या, साइन सी बटे सी। इसलिए फलन जो है आपका सी लेस देन जीरो के लिए, सी जो है जीरो से छोटा है के लिए फलन संतत है, संतत है। यहां तक आपको क्लियर एकदम से। आगे अगर हम बात करें स्थिति थर्ड की, स्थिति थर्ड जो है वो है सी ग्रेटर देन जीरो के लिए। सी ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो सी ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, सबसे पहले तो वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। देखिए यहां पे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, एफ ऑफ सी का रिजल्ट हो गया सी प्लस वन, सी प्लस वन। और अगर हम इसका लिमिट निकाल लें यहां पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स, या लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स, कितना रिजल्ट है एक्स प्लस वन, सोल आउट किया तो सी प्लस वन। लिखिए चूंकि एफ ऑफ सी लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी फंक्शन ऑफ एक्स, दोनों जगह सेम रिजल्ट दे रहे हैं सी प्लस वन। इसलिए जो फलन एफ है अपना सी ग्रेटर देन जीरो के लिए संतत है, के लिए संतत है, संतत है। अब भाई सीधी सी बात पड़ी है, एक्स इक्वल टू जीरो पे फलन संतत है, सी लेस देन जीरो के लिए संतत है, सी ग्रेटर देन जीरो के लिए संतत है। तो लिखिए अतः असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है, बिंदु नहीं है, असंतत्य का कोई बिंदु है ही नहीं, यानी सभी पॉइंट्स पे ये क्या है, संतत है। तो यहां तक आपको एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, बिल्कुल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हमें बोला गया है कि निर्धारित कीजिए कि ये जो फलन दे रखा है ये संतत है। ठीक है, तो सबसे पहले आप x इक्वल टू जीरो पे इसकी टेस्टिंग करेंगे। नंबर लाइन में बना रहा हूं। सबसे पहले आप x इक्वल टू जीरो पे इसकी टेस्टिंग कर लें। इस साइड आपका माइनस इन्फिनिटी है, इस साइड प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ पे एक जनरल पॉइंट जो है c इस प्रकार लीजिए कि वो जीरो से बड़ा है, और इस साइड आप एक c जनरल पॉइंट इस प्रकार लेंगे कि वो जीरो से छोटा है। तीन जगह आपको टेस्टिंग करनी होगी, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन नहीं है। ठीक है भाई, यानी x इक्वल टू जीरो पे तो पहले आप कर लीजिए। स्थिति फर्स्ट लिखिए, स्थिति फर्स्ट, x इक्वल टू जीरो पर हम लोग सातत्य की जांच कर रहे हैं। तो x इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, आप कहेंगे सर f ऑफ x इक्वल टू जीरो, जो कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए f जीरो, यानी जीरो पे फलन का मान भी जीरो ही रहने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप इसकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। तो किस प्रकार लिखेंगे, लिमिट
x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x, यहां पे लिखिए माना x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, यहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये आपकी फंक्शन यहां पे आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ 0 से छोटा, तो x इज इक्वल टू 0 वाली तो इस्तेमाल हो नहीं सकती, x नॉट इक्वल टू 0 यही लेफ्ट हैंड में इस्तेमाल होगी और यही राइट हैंड में। तो आगे लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस, फंक्शन की जगह लिख दीजिए f ऑफ x की जगह एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब आप क्या करें, लिखेंगे लिमिट, यहां पे लिख दीजिए s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह लिखिए 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/-h। तो लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसका होल स्क्वायर माइनस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये आपका हो गया साइन माइनस 1/h, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर, ये क्या नो, और यहां पे 1/0, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन साइन जो है, साइन का मान जो है -1 से 1 के बीच में होता है, आपको पता ही है, ये क्या नो। तो देखिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h। इसमें कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये देखिए यहां पे आप लिख लीजिए, चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इससे इस प्रकार ये माइनस बाहर आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, लिमिट डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो यहां पे लिमिट डालेंगे तो -0 का स्क्वायर साइन 1/0, ये सानो यही होगा। अब देखिए ये तो साइन इन्फिनिटी बन जाएगा, तो साइन का जो अधिकतम मान है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो आप इसको इससे लिख दीजिए, 0 को किसी से भी गुना, माइनस है तो इसको 0 से गुना किया, तो ये तो जो हो गया 0 गुना, यहां लिख दीजिए इसकी जगह -1 से 1 के बीच, यानी साइन का मान जो है -1 से 1 के बीच में आएगा। ये से नो, उसको 0 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 0, यानी आपकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल। अब हम लोग इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो अब आगे देखते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर प्लस f ऑफ x, तो x की जगह लिख देंगे 0 प्लस h, s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फंक्शन यही इस्तेमाल होगी, बिल्कुल ठीक है। तो यहां लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर प्लस, ये लिख दिया। x को आगे रिप्लेस कर दीजिए, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगी, x की जगह क्या लिख देंगे 0 प्लस h इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन
1/h। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यह आपका हो गया h² साइन 1/h। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 का होल स्क्वायर, और इसको लिख दीजिए साइन 1/0। साइन 1/0 का मतलब साइन क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। या आप ऐसे लिख सकते हैं 0 गुना साइन इंफिनिटी। अब यार साइन का अधिकतम मान बताइए कितना होता है। आप कहेंगे सर -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में साइन की वैल्यू रहती है। अगर आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 0 से, रिजल्ट कितनी आनी है, 0 ही आनी है। तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो भी कितनी आ गई, 0। यहां लिखिए चूंकि 0 पे फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों आपका क्या है, 0 है। यानी सभी जगह मान क्या है, 0 है। इसलिए x = 0 पर फलन क्या है, संतत है। फलन संतत है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग जो है स्थिति नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। स्थिति जो है नेक्स्ट यानी सेकंड, स्थिति सेकंड आप चेक कर लीजिए भाई। अब देखिए c<0, c>0, इन दोनों के लिए आप सिंगल फंक्शन ही इस्तेमाल करेंगे जो फर्स्ट है, ये जानो। तो पहले मैं यहां स्थिति सेकंड, c<0 के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी, f(x) = x² साइन 1/x। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन का। तो आप c पे फलन का मान निकालिए f(c), और ये हो जाएगा c² साइन 1/c। लिमिट निकाल लीजिए यार इसका, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x, या नो, यस। तो अब मैं थोड़ी सी जो है स्लाइड चेंज कर लेता हूं, फिर अब आगे बनाता हूं क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। तो इससे आगे देखिए, इससे आगे हम यहां लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, फंक्शन लिख दीजिए आप f(x) की जगह x² साइन 1/x। रिजल्ट क्या आ जाएगा, c² साइन 1/c। तो यहां लिखिए चूंकि f(c) और लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर फंक्शन f(x) का क्या दे रहे हैं, सेम रिजल्ट, कितना, c² साइन 1/c। ये जानो। इसलिए फलन जो है आपका c<0 के लिए संतत है, लिए संतत है, बिल्कुल। इसी प्रकार आप जो है तीसरी स्थिति चेक कर लीजिए, स्थिति थर्ड, c>0 के लिए c>0 के लिए आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। तो बिल्कुल c>0 के लिए ये एज इट इज बनेगी आपकी। यहां पे थर्ड लिख दीजिए और यहां पे इस चिन्ह को चेंज कर दीजिए c>0 के लिए, ठीक। थर्ड स्थिति भी तो फंक्शन यही इस्तेमाल होगा, x ≠ 0 वाला। c पे इसकी वैल्यू यही रहने वाली है, लिमिट निकालेंगे फिर, तो एज इट इज ही निकलनी है। तो फिर लास्ट में यहां पे लिखना है f जो है c>0 के लिए भी संतत है, बस। तो भाई आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो दोनों बोले, दोनों को सर साथ कर देते तो
तो साथ भी कर सकते थे आप, 2 बार न करके एक साथ भी कर सकते थे, क्योंकि दोनों में एक ही फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 0 वाला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखिए इसलिए फलन f संतत फलन है, f संतत फलन है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये संतत फलन है स्टूडेंट, बिल्कुल 100%। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 25 हल 25 का। इसमें हमें चेक करना है, सातत्य की जांच करनी है, तो सेम वही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले हम x बराबर 0 पे सातत्य की जांच करेंगे, फिर c जो है लेस देन 0 के लिए इस साइड आपका माइनस इंफिनिटी है, इस साइड प्लस इंफिनिटी है, तो इस साइड c ग्रेटर देन 0 के लिए आप सातत्य की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्थिति फर्स्ट में फर्स्ट x इजिकल टू 0 पर x इजिकल टू 0 पर सातत्य की जांच कर रहे हैं स्टूडेंट। तो x इजिकल टू 0 पे कौन सी फंक्शन इस्तेमाल हो रही है, f ऑफ x इजिकल टू -1 अपनी इस्तेमाल हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो 0 पे भी फलन का मान कितना रहना है, आप कहेंगे सर -1। चलिए अब निकाल लेते हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x, माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और x जो है 0 से छोटा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब, तो 0 से छोटे के लिए कौन सी लिमिट, x इज नॉट इक्वल टू 0 वाला फंक्शन इस्तेमाल हो जाएगा। यानी इस्तेमाल जो फंक्शन होगा वो भी हम यहां मेंशन कर देते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x माइनस कोस x, कोस x, ये फंक्शन आपका यूज में आएगा। तो देखिए आगे कैसे बनेगा, वो बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस f ऑफ x की जगह लिखेंगे sin x माइनस कोस x, और ये बन जाएगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 sin x की जगह 0 माइनस h माइनस कोस 0 माइनस h। देखिए स्टूडेंट ये आपका बन गया लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये आपका हो गया माइनस साइन h, और ये हो गया माइनस कोस h। कारण लिख देता हूं यहां पे, चूंकि साइन माइनस थीटा ये क्या होता है माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा ये क्या होता है कोस थीटा ही रहता है। तो इन दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे माइनस है, तो ये तो भाई ये कोस माइनस एच है, तो उसको हम कोस थीटा के हिसाब से कोस एच ही लिख दिए। साइन माइनस एच है तो उसको साइन माइनस थीटा से माइनस साइन थीटा लिख दिए, यानी माइनस साइन एच। अब एच का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस साइन 0 माइनस कोस 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और कोस 0 का 1, तो माइनस 1, कितना आ गया -1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया स्टूडेंट, अब क्या गई -1। अब हम लोग जो है इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी,
राइट हैंड लिमिट का मतलब कैसे लिखेंगे, इसी पे मैं यहीं पे मैं बना रहा हूं राइट हैंड लिमिट। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह 0 प्लस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स फंक्शन यही इस्तेमाल होगी x नॉट इक्वल टू 0 वाला। तो ये जो फंक्शन है यहां पे डाल दीजिए, यहां पे प्लस कर दीजिए, और x की जगह आप क्या डालेंगे 0 प्लस h। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको बस। इससे नीचे का जो है संशोधन बना देते हैं, और ये फॉर्मूला आपकी अब इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए आप, तो ये आपका हो गया लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन h माइनस कोस h। यहां पे 0 डालेंगे तो साइन 0 माइनस कोस 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की 1, तो माइनस 1 आ गया। यस या नो? तो यहां लिखिए चूंकि फंक्शन का मान जो है किस पे 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये सभी कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। कितना आ रहा है माइनस 1। इसलिए फलन जो है आपका x इजिकल टू 0 पर संतत है, संतत है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक जनरल पॉइंट C लिया जो 0 से छोटा है, एक जनरल पॉइंट C जो 0 से बड़ा है, दोनों के लिए जो है कौन सा सेम ही फंक्शन इस्तेमाल होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों का आप साथ में ही कर लीजिए, एक साथ में। स्थिति सेकंड क्या लिखेंगे, c लेस देन 0 व c ग्रेटर देन 0 के लिए, भाई कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कोस x। ये से नो, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन का। c पे फलन का मान निकालिए, कितना आ गया साइन c माइनस कोस c। लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर फंक्शन का लिमिट निकालना है f ऑफ x। तो लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, फंक्शन साइन x माइनस कोस x, साइन x माइनस कोस x। तो बिल्कुल अब जो है स्लाइड बदल लेते हैं स्टूडेंट, और आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए अब किस प्रकार से हो जाएगा, सेम ही है आगे। तो आगे हो जाएगा साइन c माइनस कोस c, और लिख दीजिए चूंकि f ऑफ c पर फलन का मान लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर फंक्शन का मान सेम आ रहा है साइन c माइनस कोस c। इसलिए फलन जो है आपका c लेस देन 0 व c ग्रेटर देन 0 के लिए संतत है, लिए संतत है। ठीक है, तो फलन जो है ऑल ओवर आपका संतत है, 0 पे भी संतत है, और c लेस देन 0 व c ग्रेटर देन 0 के लिए भी संतत है। तो कहीं पे भी कोई असंतते का बिंदु इसमें आपको प्राप्त नहीं होगा। तो लिख दीजिए इसलिए असंतते का कोई बिंदु नहीं है, नहीं है, असंतते का कोई बिंदु नहीं है, बिल्कुल स्टूडेंट।
तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, काफी शानदार क्वेश्चन अब हमारे पास आ चुके हैं आगे। हमें बोला गया ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये जो गिवन फंक्शन है वो x बराबर 3 पर संतत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये x बराबर 3 पे संतत है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने जो काम किया उसके अनुसार ही होगा, उसी का जो पीछे हमने किया है उसी का इस्तेमाल करना है, जनरल नॉलेज का। x इजिकल्स टू 3 पर संतत है, संतत है फलन, फलन x इजिकल्स टू 3 पर संतत है, ये आपको दिया गया है। यहां लिखिए, दिया है फलन x इजिकल्स टू 3 पर संतत है। इसका मतलब यह है कि भाई 3 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों बराबर है भाई। ये तीनों आपकी क्या है? बराबर है। कि भाई जो फलन है उसका 3 पर मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है? बराबर हैं। ये जानो। अब आप ये देखिए कि x इजिकल्स टू 3, ठीक है, 3 पर फल x इजिकल्स टू 3 के लिए फलन कौन सा इस्तेमाल होगा? देखिए ध्यान से, पहले बात समझिए। x इजिकल्स टू 3 के लिए जो फलन इस्तेमाल होगा वो है f ऑफ x इजिकल्स टू ax प्लस 1। ये x इजिकल्स टू 3 के लिए फलन इस्तेमाल होगा। x इजिकल्स टू 3 हेतु, हाँ या ना? बिल्कुल। दूसरी बात, x 3 से छोटा है, x 3 से छोटा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा वो देखिए। उसके लिए भी f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस 1, ये सेम फंक्शन इस्तेमाल होगा। समझिए इस बात को कि भाई x इज इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन इस्तेमाल होगा, क्योंकि x बराबर है 3 के और x छोटा है 3 के, दोनों के लिए सेम आपको दिया गया है। ठीक, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होगा bx प्लस 3। अब जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि भाई जिनके लिए सेम फंक्शन इस्तेमाल हो उनमें से आप कोई भी एक मान निकाल लीजिए, या तो आप 3 पर फलन का मान निकाल लीजिए, ठीक है, या आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। इन दो में से आप एक निकाल लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। यानी ये जो दो कंडीशंस हैं, x इक्वल टू 3 पे या तो फलन का मान निकाल लीजिए या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों के लिए सेम फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। और एक राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, फिर दोनों को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए, क्योंकि संतत है ना, x इक्वल टू 3 पे फलन संतत है, तो 3 पे फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप, मैं किस प्रकार से कर रहा हूं वो देख लीजिए। ये तो आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख लें। मैं 3 पे फलन का मान निकाल रहा हूं, तो 3 पे फलन का मान निकालूंगा तो फंक्शन जो इस्तेमाल होगा वो ये वाला होगा, ax प्लस 1 वाला। तो यहां मैं लिख देता हूं पहले तो x बराबर 3 पर f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस 1। तो f ऑफ 3 कितना हो गया? x की जगह 3 डाल दिया तो 3a प्लस 1। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए।
अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। कौन सी? राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। राइट हैंड लिमिट तो कैसे लिखूंगा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 की पावर प्लस f ऑफ x, यहां पे वही माना x इज इक्वल टू 3 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है, यहां लिख दीजिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 की पावर प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है bx प्लस 3 प्लस है, इसका मतलब x जो है 3 से बड़ा है, और x 3 से बड़ा है, सॉरी बड़ा है नहीं है, x जो है 3 से बड़ा है, उस स्थिति में फंक्शन जो है bx प्लस 3 इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है भाई, तो x की जगह आप 3 प्लस h डालिए और यहां पे लिखिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 b एज इट इज, x की जगह 3 प्लस h और यहां पे प्लस 3। देखिए तो b 3 h की जगह 0 प्लस 3, तो ये हो गया 3b प्लस 3। ये क्या आ गई हमारी? राइट हैंड लिमिट आ गई। ये से नो, अब देखिए क्योंकि फलन क्या है, x इज इक्वल टू 3 पे संतत है, तो 3 पे फलन का मान और राइट हैंड लिमिट ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 3 पे फलन का मान कितना आया वो देखिए 3a प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई? 3b प्लस 3। ये 3b इसको इस साइड लेके आइए, एक को उस साइड ले जाइए, तो ये हो गया 3a माइनस 3b, 3 माइनस 1, 3 कॉमन ले लो, तो a माइनस b, a माइनस b बराबर 2। तो स्टूडेंट ये हो गया a माइनस b बराबर 2/3, और इसको आगे जो सोल्व करें यहां लिख देता हूं, a बराबर हो गया b प्लस 2/3। ये संबंध स्टूडेंट हमारा बन के आएगा बिल्कुल, और यही हमारी आंसर है बिल्कुल। तो a और b में ये संबंध आएगा। ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर समझ लीजिए यहां पे दो, एक तो जो आपकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 3 पे जो है आप सोल्व आउट करके देख लीजिए, आपको सेम ही आंसर प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए सेम फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या है कि फलन जो है संतत है, तो इसलिए जो है फलन x इज इक्वल टू 3 पर संतत आपको पर्सन में दे रखा है भाई, इसलिए 3 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सारे के सारे क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी हम इनको बराबर रख सकते हैं जो भी आएंगे। लेकिन जो है आप देखिए 3 पर कौन सा फलन इस्तेमाल हो रहा है? ax प्लस 1, और जब 3 जो है यानी x जो है 3 से छोटा है, यानी 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका मतलब 3 की पावर माइनस, यानी x 3 से छोटा है। 3 से छोटे के लिए, तो 3 से छोटे के लिए कौन सा फलन इस्तेमाल हो रहा है? ax प्लस 1। तो दोनों के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 3 पर सेम फंक्शन इस्तेमाल होगा। ठीक है, और राइट हैंड के लिए यानी 3 जो है 3 से बड़े के लिए, राइट हैंड लिमिट का मतलब 3 प्लस लिखा है, देखिए यानी 3 से बड़े के लिए, x जो है 3 से बड़ा है, तो उसके लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। सोल्व कर लिए, क्लियर? अगर आपको डाउट है कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट से इसको सोल्व करेंगे तो अलग आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं, सेम ही आएगा, आप सोल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनानी है। बिल्कुल, काफी ये सारे क्वेश्चन इन्हीं ट्रिक से होंगे। देखिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है हमें दे रखा है 18 नंबर, लेमडा के किन मानों के लिए जो ये फंक्शन है, ठीक है,
x बराबर 0 पे संतत है और x बराबर 1 पे सातत्य का जांच कीजिए। ठीक है, हल करते हैं इसको। सबसे पहले हल आपका 18 नंबर, क्लियर? इसको आपको सोल्व करना है। अब देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले बोला x बराबर 0 पे संतत है। x बराबर 0 पे क्या है? संतत है। तो भाई x बराबर फलन जो है, x बराबर 0 पे संतत कब होगा? फलन x बराबर 0 पर संतत होगा कब? यदि f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो? बराबर आ जाए। ठीक है भाई, क्लियर है? तभी होगा। चलिए ये करें लेमडा के किन मानों के लिए, तो संतत है तो पता चल जाएगा। चलिए संतत मान के चलते हैं। सबसे पहले आप x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो बता दीजिए हमें। तो इतना तो आप कहेंगे सर x इक्वल टू 0 के लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे या फलन, वो है f ऑफ x इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी। यहां पे लेमडा, यहां पे 0 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। तो f ऑफ 0 पे मुझे रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ? 0। इसमें कोई डाउट है तो आप बोलिए। ठीक है, 0 प्राप्त हो गया, कोई ना। क्लियर है f ऑफ 0 पे? फिर अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का, यानी 0 पे फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम ही तो होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाल सकते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहली बात तो हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस f ऑफ x। ये जानो फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी जब 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा, यानी x जो है वो 0 से छोटा है, x जो है 0 से छोटा है, तो फंक्शन इस्तेमाल होगी x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस, तो फंक्शन इस्तेमाल हो गई लेमडा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये हमारी फंक्शन इस्तेमाल होगी। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? हमेशा की तरह वही माना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो देखिए लिख दिया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लेमडा यहां रखिए, x की जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2, और x की जगह 0 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैसे सोल्व करेंगे? लेमडा 0 यहां डालेंगे तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस 0, ये 0 लेमडा को इससे गुना किए तो 0। तो देख लीजिए आप खुद आप जो है स्वयं देख लीजिए कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है और f ऑफ 0 पे भी वैल्यू 0 है। ठीक है यहां तक, और दोनों जगह देखो 0 के लिए, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए यार सेम फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, तो एक से ही आप वैल्यू निकालिए, दोनों से मत निकालिए। यही बात मैं यहां समझाना चाहता था कि अगर आपके मन में हो कि यार अलग अलग आएगी, नहीं आएगी बिल्कुल भी, तो दोनों से एक जगह सोल्व आउट कर लीजिए। ठीक है भाई, अब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए। कौन सी निकालिए? राइट हैंड लिमिट, और फिर तीनों को बराबर रखिए।
अब देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो राइट हैंड लिमिट तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x। 0 की पावर प्लस का मतलब x जो है किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल हुआ, f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 1। यहां क्या लिखेंगे, माना x इक्वल टू 0 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। देख लीजिए लिमिट, यहां पे s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 आ जाएगा, x की जगह आएगा 0 प्लस h प्लस 1। अब आगे आइए सोल्व कीजिए, तो 4 0 h की जगह 0 प्लस 1, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। लिखिए चूंकि f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दो तो बराबर थी, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही भाई, राइट हैंड लिमिट क्या नहीं आ रही, बराबर नहीं आ रही। तो भैया x इजिकल टू 0 पर संतत नहीं है, लेमडा के किसी भी मान के लिए x इजिकल टू 0 पर क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। इसलिए लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। समझ में आई बात? अरे भाई संतत कब होता, जब 0 पे फलन का मान, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या है, इक्वल आए। ठीक है, उन दो जगह तो 0 प्राप्त हो रही थी, यहां 1 प्राप्त हो रही है, तो ये फलन संतति नहीं है पहली बात तो। ठीक है, किस पे, x इक्वल टू 0 पे। आगे x इक्वल टू 1 पे इसकी चर्चा कर लेते हैं, किस पे, x इक्वल टू 1 के लिए। आगे देखते हैं, अब हमें जांच करनी है x इक्वल टू 1 पर। के लिए तो भाई x इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, पहली बात तो ये है। तो आप कहेंगे सर x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन इस्तेमाल होगा f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। भाई ये क्यों इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसी में लिखा है कि x 0 से बड़ा है और 1 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए ये फंक्शन क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये इस्तेमाल होगा, और 1 पे जांच करनी है तो 1 जो है 0 से बड़ा होता है, स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 पे फलन का मान निकाल लीजिए, कितना हो गया, 5। अब जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x, यहां लिखेंगे माना x इक्वल टू 1 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है भाई, फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी, फंक्शन तो यही इस्तेमाल होगा। ठीक है, 4x प्लस 1, क्योंकि वो जो दूसरा फंक्शन है वो तो x इक्वल टू 0 और 0 से छोटे मानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यही इस्तेमाल होगा सबके लिए। तो रिप्लेस कर दीजिए, लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 4 एज इट इज, x की जगह 1 माइनस h प्लस 1, पुट कीजिए वैल्यू, तो 4 1 माइनस 0 प्लस 1, तो ये हो गया 4 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया,
5 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालिए इसका, राइट हैंड लिमिट तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x, ठीक है, या लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस फंक्शन, यही इस्तेमाल होगा 4x प्लस 1, सेम ही फंक्शन यही इस्तेमाल होगा बिल्कुल, 4x प्लस 1। और यहां लिखिए माना, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे, माना x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो देखिए लिखिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स तो 0 कर दीजिए, 4 एज इट इज, x की जगह 1 प्लस एच प्लस 1, तो 4 1 प्लस 0 प्लस 1, फाइनली कितना 5। ठीक है स्टूडेंट, चूंकि f ऑफ 1 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सभी का रिजल्ट कितना है 5, इसलिए फलन x इज इक्वल टू 1 पर संतत है। x इज इक्वल टू 1 पे क्या है भाई, संतत है बिल्कुल, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, सिंपल एकदम से क्लियर, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सोल्व करते हैं। हमें बोला गया 26 नंबर में के किन मानों के लिए ज्ञात कीजिए कि प्रदत्त फलन बिंदु पर संतत है, यानी x बराबर पाई बाई 2 पे ये जो फलन दे रखा है ये संतत है, ऐसा हमें बोला गया है कि भाई अगर फलन संतत है तो क्या होगा, पाई बाई 2 पे संतत है, इसका मतलब क्या होगा कि पाई बाई 2 पे फलन का मान, ठीक है, बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो देखिए सबसे पहले दो x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, वहां से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मिलेगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहां पर हमें फलन का मान मिलेगा पाई बाई 2 पर जो 3 है। तो आप या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए या राइट हैंड, एक ही निकाल लीजिए, दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहां पे, ठीक है, और एक 3 पे फलन का मान निकाल लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, k का मान आ जाएगा, पता चल जाएगा k की किस वैल्यू के लिए फलन संतत है। देखिए काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये सारे के सारे। हल जो है 26, देखिए लिखिए चूंकि फलन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है, पर क्या है, संतत है, इसलिए फलन का मान किस पे, पाई बाई 2 पे बराबर होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के। अब देखिए के कौन से फलन में है, पहले तो ये देखिए के कौन से फलन में, के x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 वाले फलन में है। तो x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, वहां से लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकलेगी, ठीक है, और नीचे देखिए x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इस स्थिति में f ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा, इसमें k नहीं है तो कोई ना, एक बिना k वाला फंक्शन उठाइए, एक k वाला, दोनों को बराबर कर दीजिए, और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कौन सी फलन इस्तेमाल हो रही है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो f ऑफ पाई बाई 2 पर फलन का मान कितना रहेगा, 3 रहेगा, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए राइट हैंड लिमिट ये कहां से मिलेगी,
और लिखेंगे कैसे, लिखेंगे, लिखने का तरीका लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 की पावर प्लस, हाँ या ना, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, π/, तो इसका मतलब कैसे, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/2 की पावर प्लस, यानी फंक्शन इस्तेमाल होगा k cos x बट्टे π-2x, ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। साइड में आप लिखें, माना x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, राइट हैंड लिमिट के लिए ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है। अब आगे का काम करिए, यहां लिखिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स, तो 0 रिप्लेस कर दीजिए, k एज इट इज, cos एज इट इज, x की जगह π/2 प्लस h बट्टे पाई एज इट इज -2, और यहां पे पाई नहीं है, यहां x है भाई, x की जगह π/2 प्लस h, ठीक है। आगे देखिए, आगे s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, तो h की जगह 0 डालेंगे तो k cos π/2 प्लस 0 बट्टे π-2 मल्टीप्लाई π/2 प्लस 0, सोल्व कीजिए तो k ये हो गया cos π/2, देखिए थोड़ा इसको पहले सोल्व कीजिए, फिर हल कीजिए, फिर वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है भाई, पहले सोल्व आउट करना है फिर वैल्यू पुट करनी है, ऐसे नहीं यार। देखिए तो ये हो गया लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 के cos π/2 प्लस h, तो cos जो है π/2 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड में cos नेगेटिव, हाँ या ना, तो ये हो गया माइनस साइन h, ठीक है। नीचे देखिए पाई इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस पाई -2h, यस या नो, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देख लीजिए कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको कोस π/2 प्लस h को क्या लिख दिया, माइनस साइन h, ठीक है। आगे देखिए इससे ये कट गया तो क्या बन गया, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस k साइन h बट्टे, इससे ये कट गया -2h, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, देखिए माइनस से माइनस कट गया, k के नीचे 2 डाल दीजिए और साइन h बट्टे h इसको सेपरेट कर दीजिए, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बस इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए किस प्रकार से करूंगा इसको, इस k/2 को जो है k/2 को मैं आउटसाइड लिख दूंगा और अंदर लिमिट लगा दूंगा, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0
साइन h बट्टे h, ये जो है मेरा, ये 1 रिजल्ट देगा। कितना रिजल्ट देगा? 1। तो k/2 और इसकी वैल्यू आएगी 1। कितनी आएगी? 1। कारण लिख रहा हूं, चूंकि जब लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो, तो उस स्थिति में साइन x बट्टे x इसका मान 1 होता है। यह आपको याद होना चाहिए, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है भाई। लिमिट जब x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो तो साइन x बट्टे x इसका मान 1 होता है। तो उसी प्रॉपर्टी से लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 जा रही है, साइन h बट्टे h इसका मान 1। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? देखिए राइट हैंड लिमिट फाइनली आपकी आ गई k बट्टे 2। ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई 16 k/2। ठीक है स्टूडेंट, अब ये x = π/2 पे संतत है और k का मान आपको निकालना है, हाँ या ना? तो π/2 पे फलन का मान 3, तो इसको समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, अब स्लाइड में बदल लेता हूं, फिर आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से अब होगा। देखिए π/2 पे फलन का मान, तो यहां लिखिए समीकरण 1 व 3 से संतत है, इसलिए जो है फलन का मान π/2 पर, और राइट हैंड लिमिट क्या होगा? बराबर होगा π/2 पे फलन का मान 3 और राइट हैंड लिमिट 16 के k/2। तिरछा गुणा कर दीजिए तो k बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। k बराबर कितना आया स्टूडेंट? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ चुका है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन स्टूडेंट बनाना है। बिल्कुल, तो आप अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते और उस लेफ्ट हैंड, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और f = π/2 की वैल्यू को बराबर करते तो भी सेम ही आंसर आता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये आपको सोल्व आउट करना आना चाहिए, डायरेक्ट यहां पे वैल्यू ना रखें भाई, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, पहले इसको कंप्लीट सोल्व करें, देन लिमिट पुट करें। ओके, कहीं कोई दिक्कत इसमें? देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। हमें बोला गया x बराबर 2 पे फलन संतत है। x बराबर 2 पे फलन क्या बोला गया है? संतत बोला गया है। चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, ये जानो, तो सबसे पहले आप क्या करें? k का मान निकालना है। तो सबसे पहले k वाला जो फंक्शन है kx², वो किस में इस्तेमाल हो सकता है? x बराबर 2 पर हो सकता है। तो x बराबर 2 पर कौन सी फलन इस्तेमाल होगी? देखिए f(x) = फलन इस्तेमाल हो रही है kx²। 2 पे मान निकाल लीजिए इसका, तो k x की जगह 2 डाल दिया, तो f(2) पर कितना बन गया? 4k। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब x 2 से छोटा है, x 2 से छोटा है तो भी फंक्शन कौन सा? kx² इस्तेमाल हो रहा है, यानी x 2 से छोटा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपने 2 पे निकाल लिया ना। x 2 से बड़ा है, इसका मतलब कौन सी लिमिट हुई? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट और निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो। तो कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 की पावर प्लस, यानी x 2 से बड़ा है तो फंक्शन क्या? f(x) = 3,
यहां पे आप हमेशा की तरह लिखते ही हैं, माना x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, जहां एस टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है 0। ये वैल्यू आप पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो फंक्शन इस्तेमाल होगा राइट हैंड लिमिट में f ऑफ x इक्वल टू 3 वाला इस्तेमाल होगा, जो कांस्टेंट फंक्शन है। जो कैसा फंक्शन है स्टूडेंट? कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है भाई, तो लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और ये 3 है, तो कितना आ गया? 3 सॉल्यूशन आ जाएगा। फलन क्या है? x इक्वल टू 2 पर संतत है, यस या नो? इसलिए चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए 2 पर फलन का मान और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी बताओ? बराबर होंगी। तो 2 पे फलन का मान कितना है? 4k, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई? 3। तो k बराबर 3/4, k बराबर 3/4। ये स्टूडेंट आपकी आंसर आ जाएगी, k बराबर 3/4। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कहीं क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी। अगर दिया गया है कि किसी भी x इक्वल टू a पर फलन संतत है, इसका मतलब उसकी फलन का जो मान है f ऑफ a पर और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ये तीनों बराबर है। लेकिन आपको जो है 2 जगह ही वैल्यू निकालनी है। एक तो जो चर पूछा है k जो है चर वो पूछा है, उसमें जो फंक्शन इस्तेमाल हो वो, और एक दूसरा फंक्शन जिस भी स्थिति में इस्तेमाल हो। तो यहां पे जो है kx² वाला फंक्शन 2 स्थिति में इस्तेमाल हो रहा है। एक तो x इक्वल टू 2 पर, एक लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो x इक्वल टू 2 पे हमने फलन का मान निकाल लिया जो इजीली निकल रहा है। फिर राइट हैंड लिमिट निकाल ली, ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि x इक्वल टू 2 पर फलन संतत है, तो k का मान आ गया। तो बिल्कुल क्लियर। आशा है सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।